बच्चों नमस्कार। इकाई के अंक के ऊपर ही हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसमें एक ऐसा नया कंटेंट आपको बताने जा रहे हैं तो शायद ही आपने ऐसा कंटेंट देखा होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे और ये एडवांस कंटेंट है जो आगे आने वाले कंपटीशन में आएगा। सवाल इकाई का अंक याद करना है। किसी संख्या में 57 से भाग करने पर भागफल 26 और शेषफल 18 आता है। संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? यानी संख्या हमको नहीं पता, उसका इकाई का हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, किसी संख्या में 57 से भाग करने पर भागफल 26 और शेषफल 18 आता है। संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करिए, ये करना है। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है ये। आप जानते होंगे जिस संख्या से भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या और जो उसके बाद में परिणाम आता है उसको भागफल बोलते हैं, और लास्ट में जो शेष बचता है उसको हम शेषफल बोल देते हैं। तो हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी कंपटीशन के अंदर पेपर में आ जाता है तो आपको सिर्फ भाजक और भागफल के इकाई के अंकों को गुणा करना है। भाजक और भागफल इसके इकाई को गुणा करिए। 6 सत्ते 42, यानी 57 को और 26 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक आपका आएगा 2। इकाई का अंक 2 आएगा, और उसमें 8 को जोड़िए। भाग शेषफल का जो इकाई का अंक है उसको आप जोड़ दीजिए तो बचेगा 10। इसका मतलब हुआ इकाई का अंक 0 आएगा। दोबारा समझ लीजिए, यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, भाजक का इकाई का अंक और भागफल का इकाई का, इन दोनों को गुणा करिए आप। 7 छक्के 42, 2 हो जाएगा, और उसमें शेषफल का इकाई का अंक जोड़ दीजिए तो जो संख्या निकल के आएगी लास्ट में उसका इकाई का अंक जो आएगा वही उस संख्या का इकाई का अंक होगा। ठीक, चलिए इसी पैटर्न का दूसरा सवाल है। किसी संख्या में 128 से भाग करने पर भागफल 97 और शेषफल 3 आता है तो संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? इसमें भी संख्या हमको नहीं दी गई है, लेकिन उस संख्या का इकाई का हमको ज्ञात करना है। तो हमने बताया भी आपको, सिर्फ भाजक का इकाई का अंक और भागफल का इकाई का अंक दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 सत्ते 56 हो गया, यानी 8 गुणा 7 बराबर 56। इकाई का अंक 6 आया। फिर हमने बताया शेषफल को जोड़ दीजिए तो फिर 6 + 3 बराबर 9। ये आपका इकाई का अंक आ गया। क्या आया? इकाई का अंक आया। ये यहां पर इकाई का अंक ये आया था 0। ये कंटेंट आपको वीडियो में अब तक बहुत कम मिला होगा देखने के लिए, बहुत ही नया कंटेंट है, इसको आप समझिए। इस तरह से इकाई का अंक निकालने के लिए आपको पेपर में जरूर आएगा। तो चलिए आपके लिए हम 2 क्वेश्चन। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या में 28 से भाग देने पर, यानी संख्या हमको नहीं मालूम, 28 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 0 आता है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तो शेषफल 0 आया, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो तरीका है उसी को अपनाना है। भाजक का इकाई का अंक और भागफल का इकाई का अंक 8 3 24 हो गया, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 4 आ गया। शेषफल में इसको जोड़ना है तो 4 + 0 बराबर 4। ये इकाई का अंक आपका आ गया। इकाई का अंक समझ लीजिए, सही ढंग से समझ लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है। किसी संख्या में 40 से भाग देने पर, यानी किसी संख्या में 40 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 24 आता है तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? यहां पर देखिए, भाजक का इकाई का अंक 0 और भागफल का इकाई का अंक 5। 0 का और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 5 = 0, यानी 0 आ गया। अब हमको करना क्या है? शेषफल का इकाई का अंक जोड़िए। ये 4 हो गया। अलग अलग क्वालिटी के सवाल आपके लिए आ सकते हैं, परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं। वीडियो को आप जो है देख रहे हैं, बहुत आसान तरीके से समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बच्चों आपको निश्चित तौर पर समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन है आपको वॉचेस में डालने वाला है। उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा जिसमें 90 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 0 आता है? तो देखिए, 90 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 0 आता है। तो देखिए, 90 से भाग देंगे तो ये भाजक हो गया,
और भाजक का इकाई का अंक क्या है हमारे पास? शून्य है। भागफल कितना आता है हमारे पास? 20 आता है। इसका भी इकाई का अंक शून्य है, इसका भी शून्य हो गया। शेषफल क्या है हमारे पास? ये शून्य है, ये भी शून्य है। निकल के क्या आएगा हमारे पास? शून्य आएगा। इकाई का अंक 0। समझ रहे होंगे आप। इसी तरीके का सवाल कंपटीशन में आपके में निश्चित तौर पर आने के आसार हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको हल कराया, कई तरीके के क्वेश्चन आपको हल कराए हैं अभी हमने आपको। तो ये वीडियो बहुत ही अलग टाइप का हमने बनाया आपके लिए, समझाने की कोशिश की और आपके समझ में निश्चित तौर पर आया, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आसान तरीके से समझाया है। अगले वाला जो क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 0 आता है, उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? इतने सारे वीडियो देखने के बाद में आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। विद इन 5 सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस सवाल को हल करने के बाद इसका आंसर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही काफी है। धन्यवाद।